हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद कर रही हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, नया चैनल बनाया हुआ है जिस पे हीलिंग पर्पस से रिलेटेड वीडियोस आती हैं और ग्रुप में डिस्कशन होता है हीलिंग रिलेटेड ही। आप अगर उन दोनों को ज्वाइन करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, आपसे कोई फ़ी नहीं ली जाती है, वो बिल्कुल फ्री है। एंड नेक्स्ट थिंग, ये जो चैनलिंग है ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए है और किसी के लिए नहीं है। ये जो आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, बार बार मैं आपको आपने देखा होगा कि एक बार पहले भी ऐसे हुआ था कि बार बार यही सेम चीज़ प्रोसेस में हो रही थी कि ये पिक्चर बार बार सामने आती थी और बहुत ज़्यादा ये पिक्चर जो है ये इंडिकेट करती थी कि डीएम ने डीएफ को खो दिया है, डीएम ने डीएफ को खो दिया है या फिर डीएफ ने डीएम को खो दिया है। तो दोनों साइड जो है यही एनर्जी बनी हुई है इस टाइम पर। दोनों यही फील कर रहे हैं, डीएफ भी और डीएम भी, कि उन्होंने अपने पार्टनर को, अपने ट्विन फ्लेम को खो दिया है और अब शायद कुछ भी वापस से ठीक नहीं हो सकता है। और वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं अपने पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, लव एनर्जी दिख रही है, लेकिन दोनों में से कोई एक दूसरे के लिए रिएक्शन नहीं देना चाहता। डीएम जो हैं वो थोड़ा सा ईगो से डील कर रहे हैं और डीएफ उनकी ईगो को देखकर ही उनसे दूर भाग रहे हैं कि जब उन्हें फ़ोन को, कॉल को पिक ही नहीं करना है, जब उन्हें मैसेज का रिप्लाई नहीं करना है तो क्या फ़ायदा। और डीएमएस के मेरे को फ़ोन करे, मेरे टेंट्रम्स देखे तो तब मैं रिप्लाई करूं। तो डीएम इस एनर्जी से डील कर रहे हैं, थोड़ी ईगो से डील कर रहे हैं। अदरवाइज़ थर्ड पार्टी इज़ देयर जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। यू कैन सी के एक शेडो आपको दिखेगी, जिधर चंद्रमा है एक शेडो वहाँ पर दिख रही है डेविल टाइप की। तो वो डेविल टाइप जो है वो आपको एक कन्फ्यूज़न में डाल रहा है, आपको एक डिलेमा में डाल रहा है दोनों पर्सन को, कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हो। और अगर आप ये मान के बैठ जाते हो कि दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हो, तो यही पिक्चर जो है ये रियल होगी और यही आपको रिज़ल्ट देखने मिलेगा। यानी कि लॉन्ग टर्म का जो आपका यही सोच है कि दूर हो गए हैं, तो वही बनी रहेगी बिकॉज़ ऑफ दिस डेविल। और ये डेविल और कोई नहीं है, आपके अंदर की नेगेटिविटी है जो कि रिलीज़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके कर्मा बैगेजेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने ज़रूरी हैं। ट्राई कि आप उन पर फोकस करो, कर्मा बैगेजेस रिलीज़ हो। पास्ट को जो आप ढो रहे हो वो पास्ट को आप रिलीफ़ दो और अपने आप को रिलीफ़ दो और आगे बढ़ो। और एक जो आपने ये आंखें बंद की हुई हैं, पिक्चर में देख रहे हो ना, आंखें बंद करी हुई हैं, आप आंखें बंद करके चल रहे हो अपने लाइफ में। आप देखना ही नहीं चाहते सच्चाई क्या है, आप एक्सेप्टेंस में रहना ही नहीं चाहते कि एक्सेप्टेंस की एनर्जी क्या है। तो ये आंखें जो बंद है, ये आंखें खोलो, ठीक है। ये आंखें खोलोगे तो आपको सच्चाई नज़र आएगी कि कौन कैसा है, कौन क्या काम कर रहा है। हर कोई अच्छा नहीं होता है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन अपनी गलती जो मान ले वो अच्छे में ही काउंट होता है कि ठीक है ये गलती हुई, इस गलती को वर्क करते हैं, इस गलती पर काम करते हैं, ये गलती दोबारा नहीं होगी, तो वो अच्छा इंसान ही कहलाता है। सो डोंट वरी अबाउट इट कि दुनिया में तो सिर्फ ख़राब लोग ही भरे हुए हैं, सब लोग नेगेटिव हैं एंड ऑल। नहीं, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिविटी बनी हुई है, लेकिन वो पॉजिटिविटी आपको उजागर करनी है। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, इस डेविल को हटाओ यहाँ से जैसे भी करके। एंड आपको कल बताया गया था कि डीएम जो हैं वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, लेकिन इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर रहे हैं। और उससे पहले आपको बताया गया था डीएफ को अपने इमोशंस पर काबू नहीं आ रहा है, उन्हें इमोशनल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। आप अपने इमोशनल थिंग्स पर काबू कर रहे हो, इमोशनल
एंगर पर या फिर इमोशंस पर यू कैन से कि काबू कर रहे हो, वैसे ही यू हैव टू गिव टाइम टू डीएम, बिकॉज़ वो भी उस पर काबू कर रहे हैं एंड बिहाइंड द सीन वो ट्राई कर रहे हैं यूनियन हो जाए। यूनियन से भाग नहीं रहे हैं, यूनियन करना चाहते हैं, लेकिन वो अभी इमोशनली इतने नहीं स्ट्रांग हुए हैं कि आपको आके बोल दें कि यस वी वांट यूनियन एंड ऑल। तो उस चीज़ में अभी कमी दिख रही है कि उन्हें अभी थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है उस चीज़ पर। देन वो चीज़ दैट मीन्स इमोशनल स्ट्रेंथ पर स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी दोनों पर्सन की। तो ये एक काइंड ऑफ लेसन है जो आपको सिखाया जा रहा है कि ये लेसन भी कंप्लीट करो, इमोशनल ही डील नहीं करना है, बाकी अपना थोड़ा सा माइंड भी लगाना है। तो ट्राई करो कि ज़्यादा इमोशनली डील ना करो, स्ट्रेंथ अपनी बढ़ाओ। सो डीएम तो चाह रहे हैं यूनियन, लेकिन उन्हें जो ये एक्सटर्नल फोर्सेस मैंने आपको शायद कल बताई हूँ, जैसे कि ब्लैक मैजिक, हीलिंग, थर्ड पर्सन, कार्मिक्स, इनकी एनर्जीज़ डीएम को रोक रही है हील होने से। तो जब डीएम ही हील नहीं हो रहे तो चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी। बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ जो आ रही हैं वो आ रही हैं रिजेक्शन की, कि डीएम एंड डीएफ के बीच अभी भी वो साइकिल रिपीट हो रही है रिजेक्शन वाली। उसे तोड़ना, ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये ऐसे ही चलता रहा तो कंटिन्यूसली चीज़ें फिर आपको अफेक्ट करेंगी। सो ट्राई कि आप लोग जो है वो वर्क करो इस चीज़ पर कि आपकी जो ये रिजेक्शन वाली साइकिल है इससे दूर रहो। अभी रिजेक्शन मिल रहा है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ कमी है, तो उस कमी को पूरा करो, उस कमी को ढूंढो और उस कमी को पूरा करो। एंड डीएम इज़ ऑल्सो कि उन्हें यूनियन चाहिए, बट वही कि उन्हें एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो कंट्रोल में रखती हैं। सो एनर्जीज़ कुछ ऐसी भी हैं कि डीएम जो हैं वो टेलीपैथिकली कनेक्ट करना चाह रहे हैं अपने डीएफ से, लेकिन डीएफ्स जो हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं करना है बात। एंड उनकी हरकतों से जो भी मतलब हरकतें इन द सेंस जो भी नेगेटिविटी उन्हें रोक रही है, उस वजह से, उनके रिप्लाई से, रिजेक्शन की वजह से आपने उनमें ट्रस्ट खो दिया है। तो आप उस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हो, लेकिन रेजिस्ट मत करो, डीएम से ओपन होकर ट्रुथ बोलो। देन बोलो इन द सेंस कि कॉल करने, फ़ोन करने, मैसेज करने नहीं कह रही हूँ, आपको सिर्फ टेलीपैथिकली कनेक्ट होना है डीएम से। जब जब आपको ये एनर्जीज़ पिक हो रही हैं, आप कनेक्ट हो, डीएम को बोलो, वो सुनने के लिए तैयार हैं। ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज़ ये बहुत ट्राई कर रही हैं कि ये जो सेपरेशन की साइकिल है ये और लंबा चले, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपने डीएम पर, अपने ऊपर वर्क करना है, हीलिंग करनी है, वुंड्स हील करने हैं, उसके बाद ही यूनियन पॉसिबल है। एंड यूनियन इज़ नियर, सो फोकस ऑन इट। बाकी सब चीज़ों को छोड़कर इन सब हीलिंग्स पर काम करो। हीलिंग्स इन द सेंस आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी हीलिंग, मैं जस्ट सिर्फ इतना कह रही हूँ अपने लेसन्स पर काम करो, जो लेसन्स आपको रिक्वायर्ड है। लाइक एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना है, डीएम को माफ़ करना है, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना है, डीएम को ही क्यों किसी और को भी करना है माफ़। तो ये फॉरगिवनेस की एनर्जी में आओ, ट्रुथ बोलो, क्योंकि बहुत सारे डीएफ झूठ का सहारा लेते हुए भी दिख रहे हैं। तो डोंट डू दैट, बिकॉज़ उससे आप ही की जर्नी अफेक्ट हो रही है। और जितना हो सके अपनी लाइफ को, अपने रिश्ते को ज़िंदा रखने की कोशिश करो, क्योंकि यू हैव द टाइम कि आप इस पर काम कर सकते हो। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।